दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पीपू। आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है जो भी पीपू। तो दोस्तों, आज हम करवाएंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी जो एग्जाम करवाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ठीक है दोस्तों, कि ये पेपर किसका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह सामान्य ज्ञान से, इसमें सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो कथन फर्स्ट है, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। कथन दो है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे युति कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही होगा, एक एवं दो दोनों सही है। क्वेश्चन दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई दोस्तों 1993। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो ये है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टोलमी सेकंड को अपना समकालीन कहा? तो ये कहा दोस्तों ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। ठीक, अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर, M का मतलब मास्टर, B का मतलब बूट, R का मतलब रिकॉर्ड, यानी MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये दिया गया है, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए बस। दोस्तों, ये जो सूची 1 में दे रखे ये परिकल्पनाएं दी गई है। जवाहरीय परिकल्पना, ग्रहण परिकल्पना, मुखवाद धारक परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ये किससे संबंधित है? देखो, जवाहरीय परिकल्पना किससे संबंधित है? जेम्स जीन्स में। ग्रहण परिकल्पना चैम्बरलिन। ध्रुवांतर परिकल्पना ये रसेल से। निहारिका परिकल्पना ये लाप्लास। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन ये सही होगा, 2, 1, 4, 3। यदि ना आप फिर से याद करना चाह रहे हो तो देखो, जवाहरीय जवाहरीय
आर्टिकल अपना जवार, ये तो कुछ कुछ ऐसा साउंड आ रहा है। जवान, अब जवान आदमी क्या करेगा, जीन्स पहनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा जीन्स। ग्रहणु, आर्टिकल अपना ग्रह, ग्रह मतलब घर, वैसे ग्रह वाला वो बी की मात्रा है, लेकिन ये भी ग्रह थोड़ा घर घर जैसी आवाज आ रही है ना। ग्रह यानी घर, घर एक क्या है वो चैम्बर, यानी कमरों में बैठा हुआ होता है ना, एक कमरे को एक चैम्बर, तो ऐसे चैम्बर होते मिलेगा क्या बन जाएगा, यानी घर। दो तारक, द्वीप तारक, जैसे सेल समझ लो, सेल बैटरी में, ठीक है। अब रिमोट हो कुछ भी हो उसमें दो सेल की तरह है ना, ये समझ लो, दो सेल की तरह, द्वीप मतलब दो, और ठीक है। तो या ऐसा समझ लो जो सेल हो, सेल यानी कि कोई भी सेल हो, बैटरी हो कुछ भी हो, उसमें क्या होगा द्वीप तार, द्वीप तारक मतलब दो तार, ठीक, दो तार मिलेंगे ना उसमें, एक माइनस एक प्लस वाला, ठीक है। एक तार के बिना बैटरी चली नहीं सकती। ऑप्शन नहीं, ये डी वाला देखो, निहारिका परिकल्पना, ये है लाप्लास, ठीक। यानी निहारिका में निहारना यानी किसी चीज को देखना, यानी लाप्लास, यानी कि लाश, समझ लो लाश को क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, नई रोशनी, 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन दो है, इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन एक, कथन दो, दोनों सही है, तो दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो ये था फारसी आक्रमण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो यह ऑप्शन बी, मानक ATX। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार हैं? ऑप्शन ए, अरुण योगीराज। ये दोस्तों सही उत्तर क्या है, अरुण और योगीराज। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो सूची 1 है सूची 2 को मिलाना, ठीक है दोस्तों। सही ऑप्शन आपका डी, सही ऑप्शन होगा आपका डी। तो वैसे देखते हैं, स्वदेश मित्र, ये किससे संबंधित है? इनका नाम है जी सुब्रमण्य अय्यर। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर, इंडियन मिरर, ये संबंधित है MN सेन।
ये अगर आपको ट्रिक से याद करना तो देखो, सब देश मित्र, मित्र मित्र को क्या कहते हैं, यार भी तो कहते हैं। तो ईयर, ईयर में कुछ कुछ यार होता है, ठीक है। बंगाली, वैसे तो ये जो बैनर्जी जी का, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर, ममता बनर्जी, तो ये उधर बंगाली है ना, तो बंगाल से सुधारक गोपाल गणेश अगरकर। सुधार में धार देखो, धार। अब जो गोपाल यानी गाय गोपाल है, तो गाय की तो क्या निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है, जिससे कहीं कहीं देसी भाषा में क्या कहता है कि धार निकाल, ठीक है, धार निकाल, ठीक है। तो ये धार और गोपाल यानी गो पालने वाले धार निकाल। ऑप्शन ये सॉरी डी है, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण, दर्पण में क्या देखते हैं, क्या हम मतलब कुछ चेहरा है, कुछ भी देखो, मतलब आदमी अपने शरीर को देखेगा या कुछ भी देखेगा मिरर में, है ना, तो एक सीन देखेगा वो, यानी सीन। मिरर में क्या, मिरर में देखोगे तो देखने को इंग्लिश में क्या है, सीन, तो सीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत के समग्र विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए, ये किए गए थे 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़े, पहला और दूसरा 2 कथन है, देखो दोनों सही है, तो दोनों को पढ़ लो एक बार। प्लेटो के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। कथन 2, घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित देशियों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहा जाता है। तो दोनों ही सही है दोस्तों। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कृषि मेघ किससे संबंधित है, तो दोस्तों ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन फर्स्ट और कथन 2। केवल कथन एक सही है, तो एक ही पढ़ना है। सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है, यानी जो सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। अगर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है, तो ये दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सही होगा इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 21, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इनका नाम था गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 1604 में
इस चीज का श्लाघन किया। क्वेश्चन नंबर 22। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था काजान, रूस देश में। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? अर्थात जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया। तो केवल ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस कर में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करों को समाहित किया गया। तीसरा कथन, इस कर को सिंगल वैट से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे यही पूछ ले कि सिंगल वैट कौन से कर को कहा जाए तो उसका नाम है जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें जो यहाँ ये 2 कथन दिए हुए हैं 24 में, तो कथन 1 सही है 2 गलत। तो सही वाले को पढ़ लो बस। 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। ये सही है, दूसरा गलत है, उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई है। लखनऊ पैक्ट 1916 में। हिंदू महासभा का गठन ये 1915 ईस्वी में। ठीक है, आइए 226वां क्वेश्चन करते हैं। HTTP, www, FTP, TELNET, टेलनेट और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है एप्लीकेशन लेयर में। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होती है? तो यह होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी का मतलब है कि जो इधर बम्बई मतलब महाराष्ट्र वाला है जो, और केरल वाला नीचे तमिलनाडु वाला हिस्सा है उधर से। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन नंबर 28। नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों ये है संघाई, चीन देश में। संघाई मतलब चीन देश का नाम है और संघाई उसका राज्य है, जो भी लगा लो, पता नहीं क्या होगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है और मिलान करके देखते हैं। जो अनुच्छेद 14 है ये किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 30।
इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है न्यायपालिका से। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। और ये हम एक अलग वीडियो बनाकर सोल्व करवाएंगे आपको। अभी सिर्फ हम पढ़ने वाले सवाल बताएंगे आपको। ये भी क्वेश्चन 32 भी ऐसा ही है, 33 भी ऐसा ही है, रीजनिंग का ही। क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 35, 36। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह है राज्य संबंधी जानकारी अर्थात उत्तराखंड जीके। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया? तो इसका नाम है दोस्तों वो स्पंदन। क्वेश्चन नंबर 42 मिलान करना। विशेष भृगुवंशी ये संबंधित है बास्केटबॉल से, बॉबी धामी ये हॉकी से, निवेदिता कार्की बॉक्सिंग से, मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन से, ठीक। इसका ऑप्शन डी सही है। और यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आइए देखते हैं। यह है विशेष भृगुवंशी, ये संबंधित है बास्केटबॉल। बास्केट किसे कहते हैं? बाल्टी। बाल्टी में हम क्या रखते हैं? विशेष मतलब शेष चीज जो कुछ बचेगा ऐसा बाल्टी में रख देते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो। कुछ चीज ऐसी जिनकी ट्रिक बनाना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी समझ में, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी ट्रिक आ रही होगी तो आप बना सकते हो अपनी। बॉबी धामी ये हॉकी से, देखो बॉबी में भी हॉकी मतलब ये ऊपर ओ, और इसमें हॉकी में भी है ना। निवेदिता कार्की ये बॉक्सिंग से। ये समझ लो कि जो कार है निवेदिता कार्की, कार समझ लो इसे। कार क्या कर, कार में क्या हो रहा? सींग मार रहा कोई, ठीक है। जैसे रोड पर खड़ी रहे में कार, तो ऐसे में जो आवारा जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस जो सड़कों पे फिरती रहती हैं, तो वे क्या सींग मार रही, ठीक है। उसे पलटने के चक्कर में कार की और बॉक्सिंग सींग मार रही। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, ये समझ लो मनोज सरकार क्या कर रही? बैडमिंटन। ये समझ लो कि दुनिया परेशान है और ये सरकार क्या कर रही? ये आराम से पैर रख कर बेड पे आराम से बैठे, ठीक है। ये समझ लो बस याद करने खातर, ठीक है। याद करने के लिए इतना ही काफी। क्वेश्चन नंबर 43 उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है? तो यह दोस्तों महिला एवं नवजात शिशु
क्वेश्चन नंबर 44। जी.ए. गिरियसन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? 3। 45। एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। चमोली से कीवी, ठीक है, चमोली से क्या है? कीवी। उधम सिंह नगर मछली आधारित उत्पाद। हरिद्वार मशरूम, जिसे हम खुम्ब भी कहते हैं। बागेश्वर आम आधारित उत्पाद। वो ये तो देखो ट्रिक से याद हो जाएगा। बाग किसके? आम के। आम की तो बाग होगी, है ना? शायद सुनने में यही आएगा। और सही उत्तर ऑप्शन सही, ठीक है। 46। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टिम्मरसैन महादेव मंदिर स्थित है? तो ये दोस्तों चमोली में। और एक बात और याद, इस टिम्मरसैन महादेव मंदिर का अन्य नाम क्या है? छोटा अमरनाथ, ठीक, ये छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में मिलान करने की बात कही गई। अलकनंदा गोचर चमोली, ठीक, मंदाकिनी सिल्ली, गोला घनसियो, पिंडर नंदकेसरी। अरे ये देखो इसका ऑप्शन डी सही है। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 48। आलम सैगमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है। इस उत्सव का 8 वर्ष का चक्र होता है। 49 क्वेश्चन। मिलान करना। तामा डोड का युद्ध 1755, बागवाली पोखर का युद्ध 1779, कपरोली का युद्ध 1785 अर्थात 1785, घोड़बुड़ा का युद्ध 1804, ठीक, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 50वां क्वेश्चन ये है। ISFR 2023 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR का फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2023 के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है पहला। पिथौरागढ़ का गत्यार त्योहार संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों पशुओं की रक्षा के लिए। 52 मोटा मानू मेला कहाँ आयोजित होता है? पिथौरागढ़। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये चार हमें पर्वत दे रखे, ठीक है दोस्तों, इनकी ऊंचाई देख लो। नीलकंठ 6596 मीटर, देववन 6853 मीटर, संतोपत 7075 मीटर, नंदा घोटी ये है दोस्तों 6309 मीटर, ठीक है। इसमें जब आप इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपको बी ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है।
अवरोही का मतलब हो बड़े से छोटे की ओर, अर्थात घटता क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं है उसे छोड़ो, जो ये है सम्मिलित उसे याद कर लो। ये क्या है? खसपट्टी वन, ये बेलमती देवी, सॉरी खसपट्टी वन आंदोलन, इनसे संबंधित है बेलमती देवी। यह बयाली वन आंदोलन, बयाली वन आंदोलन, ये चंदन सिंह राणा संबंधित है इनसे। मैती आंदोलन, ये कल्याण सिंह रावत। जो रक्षा सूत्र आंदोलन है इससे चंडी प्रसाद मियां संबंधित। कौन है? सुरेश भाई, और ये हुआ था 1994 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल कथन एक सही है, पहले वाला जो कि दे रखा है, योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। ये जो कथन दो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, मिलान देख लो। यह है विद्युत संयंत्र और यह है नदी, अर्थात किस नदी पर कौन सा विद्युत संयंत्र बना हुआ है? चीला, गंगा नदी पर, टनकपुर, शारदा नदी पर, लोहारी नागपाला, भागीरथी, जमरानी, गोला। वो ट्रिक से याद करना चाहते हो तो देखो, चीला, गंगा। ठीक, यानी चील एक हवा में आकाश में उठ रही तो उनने गंगा में देखा। ठीक है, तो गंगा में मछली देखी या कुछ समझ लो, तो वो मछली को पकड़ने के लिए चील कहाँ आई? गंगा में, और डुबकी लगा कर फिर उठी और लेकर अपनी मछली। ठीक है। दूसरा है ये टनकपुर, यह है शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। ठीक है। इसका थोड़ा कुछ सही भी बैठ नहीं रहा। ये देखो, लोहारी नागपाला, यानी लोहारी नागपाला, यानी नाग पालक कहा किसी ने। नाग क्या होगा? भाग गया वो, भागीरथी यानी भाग गया कहीं, फिर उसे ढूंढ के लाए। जमरानी, जमरानी मतलब जम रहा कोई चीज, तो क्या चीज जम रही? गोला, यानी क्या है? गोला जम रहा है ना, जैसे फ्रिज में रख के कुछ आदमी चुस्की बना ला ना, ऐसे ही गोला भी, गोला मतलब एक चुस्की की तरह हो। ठीक है, चूसने के लिए। (57) इस पर्व का आरंभ विरुड़ पंचमी के साथ होता है। किस पर्व का? इसका नाम है दोस्तों सांतो आठो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में उत्तराखंड सकल उत्पाद पर्यावरण उत्पाद जारी करने वाले देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव कौन है? कौन कौन से हैं? अर्थात सकल पर्यावरण उत्पाद मतलब किन किन अवयवों को देखकर जारी किया जाता है? तो यह दोस्तों केवल 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 तक। वायु जीईपी, जल जीईपी,
मृदा जीवी, वन जीवी समझता नहीं है इसके अंतर्गत। 59 उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? तो ये दो भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी और उर्दू। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है दोस्तों। जो कथन एक है, मौलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1665 ईस्वी में पराजित किया था? पराजित मतलब हराया था। तो इनका नाम था नवाजत खान। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो यह दोस्तों फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 63, द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मीदत्त जोशी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पर। वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति घृतांग गली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है नीलांग घाटी। क्वेश्चन नंबर 65, केवल दो सही है, यानी दूसरा ही पढ़ो बस जो सही है। दूसरा कथन क्या है? उत्तराखंड के जकोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीती। क्वेश्चन नंबर 66, जन शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थात कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है, जो सुमेलित है वो पढ़ लो। चकुआ, चंद काल में चकुआ कहा जाता राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। सेल खाना कहा जाता गोला बारूद आदि के रखने की जगह। जागीर, राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 67, सोमनाथ जिसे मासी भी कहा मेले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है दोस्तों वो याद करो बस। भी मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है। सोमनाथ के मेले में मछली पकड़ी जाती है। पहली रात्रि के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। मेले में बैलों का व्यापार होता है। मछली पकड़ी जाती है, बैलों का व्यापार होता है और पहली रात्रि को जो मेला होता है उसे सल्टिया मेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सही मिलान करना दोस्तों। गणदेश कब शुरू हुआ? 1928, हितैषी 1935, तरुण कुमाऊं 1922, गढ़वाल समाचार 1902। ऑप्शन बी सही है इसका। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित समुदायों अर्थात श्रेणियों में से कौन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया? तो जो किया गया वो है दोस्तों सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अनुसूचित जाति जिसे एससी कहते हैं सहवासी संबंध। इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है दोस्तों, इसको कुछ
पता नहीं सहवासी संबंध ना हो। चलो सर्च करके बताना कि कौन सा सही है कमेंट में। भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3 क्लोज 1 के तहत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया? तो ये किया दोस्तों 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन केवल एक सही है, तो एक ही पढ़ेंगे। वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिसमें से 124 उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 72, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है मुद्रा के लिए? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य ही समयावधि से अधिक अंतर नहीं होगा 1 माह। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 तो ही नहीं पढ़ लो बस। इसका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में है और यहाँ औसत वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यही सही थे दोस्तों, ही नहीं पढ़ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, बाकी सही हैं जो वो पढ़ेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लोज 1 के तहत किया गया। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है। क्वेश्चन नंबर 76, किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है? तो इसका नाम है रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तराखंड द्वारा प्रतिबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं? वन पंचायत। 78, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की थी? यह था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 79, उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय के आधार पर निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। शिक्षा पर कितना व्यय होगा? 16.7%, स्वास्थ्य पर 5.8%, ग्रामीण विकास पे 6.4 और ऊर्जा पे 1.9। ऑप्शन सी सही 80। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष से सम्मिलित कीजिए। कर्मी बागेश्वर भूस्खलन 1983, मालपा भूस्खलन 1998, नीलकंठ भूस्खलन 1990, देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन 2007। ये दोस्तों हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन 81 है वो ये रहा, कुमाऊं भाषा का जोड़ा शब्द संबंधित है। तो यह दोस्तों जोड़ से 82, अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। 83, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कहलाएगा।
इस शर्त बोधक अर्थात संकेत बोधक, शर्त बोधक को हम संकेत बोधक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, लघु उत्तर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक। नवोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। वनौषधि में कौन सी वनौषध, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और नद्यागम में कौन सी संधि है? यह दोस्तों यन संधि। 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण है मानिए। 86, श्रीमान की वर्तनी में कौन सा कथन सत्य है? तो जब इसकी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। यदि ये आपको सीखना है हिंदी तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जॉब विद विपू। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मिलान करना है इसमें भी कि उदाहरण चिन्ह किससे से, इसका देख लो कैसा है। अर्धविराम, ये देख लो अर्धविराम कैसा हो। इसमें आदिबोधक चिन्ह ये ऐसा, उपविराम ऐसा दो बिंदु वाला, यानी ऑप्शन भी सही है। 88 क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और इसे याद करने की ट्रिक यह है, भारतीय आदमी एक दूसरे को मक्खन लगाओ जहाँ, बस। ठीक है, यानी तू ही सबसे अच्छा इंसान है बलांडीरा। अनुस्मारक को कहा जाता है स्मरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य वर्ण है वह। भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से? भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना? तो दोस्तों यह कबीर नाम से। और अंतिम, कतड़ियाट शब्द का अर्थ है कुतरने का औजार। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें भी दोस्तों क्या करना, मिलान करना। और मिलान ये रहा, बादल राग, ये जो कविता है, सॉरी ये जो रचना है बादल राग, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवितावली ये है तुलसीदास की। और सहर्ष स्वीकारा है, ये है मुक्ति बोध की। और ये संतो देखत जग बोराना, ये है कबीर की। यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें पूछा गया है कि ये जो चार कथन दे रखे हैं इसमें से कौन से सही है? तो दोस्तों कथन 1, 2 और 4 ये सही है, तो इन्हीं पढ़ लो बस। आंग आंग चिचेल ही को है गो पैम में क्याब, क्या क्याब के बेरनु फिर पियोली हंसे मनक सतई, राम नाम बहुत ठुल, उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अच्छा, ये किसकी प्रसिद्ध रचनाएं? ये है मथुरादत्त मठपाल। ठीक, इनसे संबंधित है। दूसरा, कुमाऊनी भाषा में उनके योगदान के लिए उनके किनके मथुरादत्त मठपाल को 2014 के साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से नवाजा गया। और उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों की पुस्तक कोसुआ कात को का संपादन किया। ये सही थे दोस्तों, तीसरा गलत है, इसलिए हम पढ़ने के लिए गलत पढ़ने था, बढ़ गया तो सही पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 95, गढ़वाली बोली में मुवारी का क्या मतलब है? तो दोस्तों यह है मधुमक्खी। मुवारी किसे कहते हैं गढ़वाली भाषा में? मधुमक्खी को। चितेरा शब्द का तत्सम
शब्द बताएं। तो चितेरे का होगा चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 97, कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं राजभाषा। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय है, तो ये दोस्तों निचला किनारा। क्वेश्चन नंबर 99, बगड़ किसे कहते हैं? तो ये है दोस्तों नदी किनारे समतल स्थान। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा, सिरोरुहु किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह है दोस्तों कच्छ। और सिरोरुहु और कच्छ, इसका एक अगर साधारण नाम देखें तो वो है बाल। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। रोज ऐसी ही वीडियो आया करेगी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो आप हमसे, हाँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।